तो मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक का दूसरा खंड, ये अंतिम खंड है। आज तीसरा मंत्र करेंगे, देखते हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अयम आत्मा, ये आत्मा न प्रवचनेन लभ्य, प्रवचन के द्वारा शास्त्रों को सुनने पढ़ने से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने से भी ये आत्मा नहीं मिलती। न बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से भी ये आत्मा नहीं मिलती। फिर जी भाई मिलती कैसे? यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको ये आत्मा वृणुते चुनती है, उसी को ही, उसी के द्वारा ही आत्मा मिलती है। तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम, जिसको ये आत्मा खुद चूज करती है उसी को मिलता है। कैसे? वहां आत्मा अपने आप को पूरी तरह खोल करके रख देती है, ओपन कर देती है। देखो मैं हूं तुम्हारे सामने। बड़े ही मजेदार श्लोक है, ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में आया होगा। ये आत्मा ना ज्ञान से मिलता है, ना बहुत पढ़ने से मिलता है, ना बहुत ज्यादा विजडम होने से मिलता है। चलो ये तो चलो समझ में आ भी गया, थोड़ा बहुत कुछ होगा हिडन। पर ये क्या है कि जिसको वो चूज करे उसी को ही मिलता है, और उसके सामने वो अपने आप को खोल के रख देती है। ये तो फिर तो हम क्या करें, हम करें न करें, कैसे पता कि हमें चुनेगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक होगा, इसी पर डिस्कशन करें। तो पहली चीज है कि यह आत्मा उन चीजों से नहीं मिलता जिन चीजों से दुनिया के बाकी चीजें मिल जाती हैं। पढ़ने लिखने से आत्मा नहीं मिलती। ध्यान दीजिए, शौनक के पूछने पर अंगिरा ने जो जवाब दिया था कि दो तरह की विद्याएं हैं, परा और अपरा। अपरा मतलब जो लोअर लेवल की विद्या, परा मतलब हाईएस्ट विद्या। तो हाईएस्ट विद्या में इन्होंने एक ही चीज गिनाया था, जिसके द्वारा आत्मा को जाना जाए, वही विद्या। अपरा में उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, दुनिया का सारा आर्ट, क्राफ्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी सब गिना दिया था। इवन वेदों का नाम लेकर गिनाया था, ऋग वेदो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो धक्का तो जोर से लगेगा भाई कि भाई वेद उपनिषदों को भी आप लोअर नॉलेज बोलते हो। बात है कि आप कितना भी वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र पढ़ लें, ज्ञानी बन जाएं, विद्वान बन जाएं, होगा क्या? आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको बौद्धिक तृप्ति वो मिलता है, और उससे आपको एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होते हैं। आपको सोशली अप्रिसिएशन मिलता है, या जो भी चीजें हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, लोग मानने लगते हैं। पर क्या शास्त्र पढ़ लेने से कोई आत्मा को जान लेता है? नहीं ना। जानने का डेफिनेशन अगर आप याद रखें तो मंत्र बहुत इजीली समझ में आ जाए। जानने की डेफिनेशन, यत वस्तु यथा अस्ति तस्य तथैव अनुभवः। दूसरी भाषा में कहें, यथार्थानुभवः ज्ञानम। जो जैसा है उसको एज इट इज जानना। अनुभव शब्द दिया, अनुभव समझ में आता है, रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, वो ज्ञान है। अगर मैं सारे एडजेक्टिव हटा दूं तो ज्ञान को अगर सिंपल सिंगल वर्ड में ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में क्या होगा? रियलाइजेशन या एक्सपीरियंस। कभी कभी एक्सपीरियंस में गलत एक्सपीरियंस हो जाता है, सही को गलत, गलत को सही। पानी का नेचर ठंडा होता है, पर सूरज के सामने रखा हुआ था या चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, तो हमने हाथ डाला तो गर्म लगा पहली बार। तो हमने पानी को गर्म एक्सपीरियंस किया,
और हमने किताबें लिख डाली कि पानी गर्म होता है, तो ये गलत है, ये एक्सपीरियंस गलत है। तो इसीलिए ज्ञान की अगला जो कंडीशन दिया, एक्सपीरियंस, अनुभव या रियलाइजेशन, वो जैसा हो, यथा अर्थ, जो जैसा है वैसा अनुभव हो तभी। पानी अगर ठंडा है, तुम्हें गर्म पता चला, इसका मतलब यथार्थ अनुभव नहीं हुआ है। अब आपको क्लियर हुई कि एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन को ज्ञान के, आत्मा का ज्ञान भी वही होगा, आत्मा को जब आप रियलाइज करेंगे। और वो रियलाइजेशन बुक पढ़ने से तो होता नहीं है। कैसे होगा, हो सकता है क्या? नहीं ना। बुक पढ़ने से इंफॉर्मेशन से इकट्ठा होते हैं, हमें आत्मा के। अब आप इतने दिनों से उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वो क्या रहा है आपके साथ? आप आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, शरीर क्या है, लाइफ क्या है, इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, पर उसको अभी तक जाना नहीं है। उसको जानने के लिए आपको खुद खुद उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे आजकल क्योंकि मीडिया इतनी ज्यादा हो गया है, जो आदमी जिंदगी में कभी अमेरिका आया भी नहीं, कोई भारत का व्यक्ति, आपको पता है कभी कभी भारत में बैठे हुए लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको यहाँ के बारे में ज्यादा पता है जो यहाँ रहते हैं उनके कंपैरिजन। वो हमेशा सीएनएन देखते हैं, फोक्स देखते हैं, इवन लोकल इंडियन न्यूज चैनल में भी यहाँ हर छोटी छोटी घटना का वहाँ न्यूज बनता है। गूगल है, मीडिया है, लोग यहाँ के सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर को, वाशिंगटन टाइम्स, वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वो विल स्ट्रीट मैगजीन, टुडेज, सब मंगाते हैं इंडिया में पढ़े लिखे लोग। तो हम तो यहाँ रहते हुए भी इतने नहीं पढ़ते हैं, तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं अमेरिका के बारे में। पर आपका और उनमें क्या फर्क है? उनको अमेरिका के बारे में पता है और आप अमेरिका को जानते हैं, because you are directly experiencing the America and they are knowing about America। तो बात समझ में आती है? पुस्तकों से, बुक्स के द्वारा, सुनने से, मीडिया के द्वारा, ये सब मीडियाज हैं। बुक्स मीडिया है, प्रवचन मीडिया है ना, जो भी जो सुनते पढ़ते लिखते, ये सब मीडिया है। मीडिया के द्वारा, मीडिया मतलब मीडियम, जो ज्ञान होगा वो सेकेंडरी नॉलेज होगा। इसीलिए कोई नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, आप कितना कोई पढ़ ले या सुन ले, उससे आत्मा नहीं मिलती है। अगर इस चीज को हम मान के चले कि मिलता है, तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले जो संस्कृत पढ़ाते हैं या शास्त्रों को पढ़ाते हैं, सबके सब आत्मज्ञानी कहलाते हैं। वो प्रोफेशन है, दे आर प्रोफेशनल लर्नर्स और स्कॉलर्स, दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर जॉब इज दैट। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया। कोई कितने इंटेलिजेंट बन जाए, चीजों को एनालाइज करना उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत, उसकी रीजनिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है, वो चीजों को बहुत बारीकी से समझता है, जिसको आज की भाषा में कहें जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, जहां आपकी विजडम, इंटेलेक्ट की काफी जरूरतें हैं, उससे भी आपको आत्मा नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुते न, और बहुत श्रुत मतलब यहाँ सुनना होता है, वो प्राचीन काल में पढ़ाई लिखाई को ही श्रुत कहते हैं, शास्त्र पढ़ने। प्रवचन मतलब जो नॉर्मल रेगुलर आप सुनते हैं, और श्रुत मतलब जो शास्त्रों को पढ़ते हैं। वहां उस समय तो बुक्स नहीं होते थे पढ़े, गुरु बोलता था, सुनते थे, मतलब एजुकेशन। तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने से भी आत्मा नहीं मिलता, बहुत ज्यादा गुरु के पास बैठ के शास्त्र पढ़ने से भी ज्ञान नहीं मिलता, आत्मा नहीं जाना जाता,
बहुत सारा बुद्धि हो जाने पर भी नहीं होता। तो फिर होता, यहां तक तो ठीक है, जो अगला लाइन है वो ज्यादा डरावनी है, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये तो आपको हेल्पलेस कर देता है। फिर हाँ, चलो ठीक है, रास्ता बताओ कैसे मिलेगा, मैं करूं। तो वो नहीं कह रहा है कि आपको क्या करना है। वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है यमेव एष वृणुते तेन लभ्य। यम एव, जिसको ही, एष, ये आत्मा, वृणुते, चुन लेता है, चूज करता है, उसी के द्वारा ही आत्मा पाने लायक है। और कैसे पाने लायक? बोले उसको तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो अगर तुम्हें पसंद कर लिया, तुम्हें प्यार कर लिया, तो वो अपने सामने, आपके सामने अपने आप को खोल के रख देगा, पर रख देगी, आत्मा जैसे भी हो। विवृणुते तनुम स्वाम, अपने शरीर को, अपने तनु को अपने सामने खोल के रख देगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। अब ये है ट्रिकी वाला सब्जेक्ट। आत्मा मतलब ब्रह्म की बात कर रहे, परमात्मा की। तो परमात्मा जिसको चुनेगा, भगवान जिसको चुनेंगे, उसी को ही भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या परमात्मा का ज्ञान होगा। परमात्मा उसको अपने सामने सब कुछ खोल के रख देगा। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर पढ़ते हैं, आप कहेंगे अच्छा वो गीता में जैसे अर्जुन के सामने रख दिया। नहीं नहीं, ये तो माइथोलॉजी, ये तो फिक्शनल टाइप का। बात एक ही, ये साधना की या या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आपकी जो प्रैक्टिस आप करते हैं, चरित्र शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर बिहेवियर, मन शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, बुद्धि शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ योर इंटेलेक्ट, ये जरूरी है। ये इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भक्ति, उपासना, ज्ञान, ये सब उसी के अंग हैं, और इसी के द्वारा ही आप करते हैं। ये सब चीजें क्या करता है? इन सब चीजों से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, मंत्र कहना चाहता है। इन सब चीजों से आप एलिजिबल बनते हैं, आपके अंदर वो है ना, योग्यता, एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी किस चीज की आती है? उस परमात्मा के प्रसाद। तो मंदिर में जो प्रसाद, वही प्रसाद है ना। तो वहां तो आप लड्डू में ही खुश हो जाते हैं। पर असली प्रसाद क्या है? कि भाई जब उसकी कृपा हो जाए, उसकी उसकी दया हो जाए, उसका प्रसाद बन जाए, तो फिर आप इसको पा जाते हो। उसका प्रसाद जब तक नहीं होगी, उसकी कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो आप, कृपा आपको कैसे मिलेगा? तो जो कुछ आप करते हैं, आप उसके लिए पात्र बनने के लिए करते हैं। पात्र समझते हैं? एलिजिबल है, योग्य है ना। योग्य को हिंदी में पात्र बोलते हैं। पात्र का दूसरा अर्थ क्या होता है? बर्तन होते हैं, वेसल्स, है ना। वेसल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कोई चीज रखा जाए, इसी को पात्र बोलते हैं। हिंदी में योग्य व्यक्ति को पात्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ चीजें डाला जा सकता है, कुछ रखा जा सकता है, इसको पोस्ट दिया जा सकता है, इसको, तुम तुम मेरे शिष्य बनने के पात्र हो। यू आर कैपेबल और एलिजिबल टू बी माई स्टूडेंट। तुम मेरे प्रोफेसर बनने के लिए पात्र हो। तुम इस कंपनी में इंजीनियर बनने के लिए पात्र हो। तुम एमएलए बनने के लिए पात्र हो। तुम लीडर बनने के लिए पात्र हो, योग्य हो। योग्य और पात्र, पात्र मतलब बर्तन, वेसल, ये दोनों में कम्बिने एक खूब इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। तो जब तुम पात्र बन जाओगे, तो मैं पात्र तैयार हूं। ये पात्र क्या है, इसकी एक झलक देखिए। सपोज बहुत बारिश हो रही, एक व्यक्ति घर के अंदर बैठा है, उसको उसके दोस्त ने बोला कि 3 दिन से हमारे शहर में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, सारा शहर डूब चुका है। वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था,
बाहर नहीं निकला था। उसने कहा अच्छा मैं जाऊं छत के ऊपर देखूं। वो अपने छत के ऊपर गया, एक घड़ा रखा हुआ था। उसने देख घड़े में एक बूंद पानी नहीं थी। उसने बोला कहाँ बारिश भाई, तुम कह रहे हो 3 दिन से बारिश, शहर डूब गया, कहीं तो कोई बारिश है नहीं, कैसे कैसे कह रहे हो बारिश है नहीं, सारा शहर डूबा पड़ा है, तो कहते तो बारिश नहीं है। अगर बारिश होती तो मेरा घड़ा नहीं भरता। तो पड़ोस का आदमी आया छत के ऊपर, बोले दिखाओ घड़ा। देखा कि घड़ा उल्टा रखा हुआ था। उल्टा समझते हैं, उसका मुंह उल्टा था। बोला देखो बारिश 3 दिन से हो रहा है, शहर डूब चुका है, और तुम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि तुम ये सोच के बैठे हो मेरा घड़ा नहीं भर रहा है, तो मैं कैसे मानो बारिश हो रही है। प्रॉब्लम है कि तुम घड़े को उल्टा रखे हो। तो उस पड़ोसी ने घड़े को सीधा कर दिया, तो बारिश तो अभी भी हो रही थी, तो 2 मिनट के अंदर घड़ा भर गया। तो उस व्यक्ति ने चिल्लाया अब बारिश होने का प्रमाण मिल गया, अब बारिश हो रही है। कैसे? ये देखो घड़ा भर गया। पड़ोसी ने बोला भाई बारिश तो 3 दिन से हो रहा है, घड़ा भर नहीं रहा था क्योंकि तुम्हारा घड़ा उल्टा रखा हुआ था। उल्टा रखने का मतलब घड़ा पानी को भरने या हैंडल करने लायक नहीं था। और जब तुमने घड़े को सीधा किया तो वो पानी को होल्ड करने के लिए अपने अंदर रखने लायक बन गया। तो पानी आ गया, 1 मिनट में पानी भर गया। पर इट डजेंट मीन कि बारिश अभी हुई जब घड़ा सीधा किया। पानी तो 3 दिन से बरस रहा है। तो बात यही है, बारिश कितनी भी हो, तुम्हारे घड़े में पानी तभी भरेगा जब घड़े का मुंह सीधा हो, घड़े में छेद ना हो। नहीं तो बारिश होए और घड़ा तुमने सीधा भी कर दिया पर उसमें एक आधा छेद है, तो बारिश होती जाएगी, पानी निकलती जाएगी। तब भी तुम चिल्लाओगे देखो बारिश होने का क्या प्रूफ है, मेरा घड़ा तो भर नहीं रहा है। तो भर नहीं रहा है क्योंकि घड़ा सीधा है। जी मेरा घड़ा सीधा है, ये मतलब छेद है। छेद चेक किया था, नहीं देखा, तो उसमें छेद है 2-4, तो पानी टिकता नहीं है। हम सब उल्टे रखे हुए घड़े की तरह हैं या छेद वाले घड़े की तरह है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, भक्ति से, साधना से परमात्मा खुश होकर के हमें आशीर्वाद देता है या हमें चुन लेता है, तुम मेरा प्यारा हो, आओ देखो तुम्हारे सामने मैं अपने आप को खोल दिया, अब देखो एंजॉय करो। नहीं, परमात्मा कोई हमारे आपकी तरह घूमता फिरता नहीं है, योगा इंस्ट्रक्टर नहीं है, चेक करता रहता है किसने कितनी योगा किया नहीं किया, परफेक्टली किया नहीं किया, चेक नहीं करता है। वो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। तो परमात्मा बाय नेचर उसके अंदर दया या प्रसाद भाव है, सबके लिए है। तो मुझे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता। जिस दिन मैं डिजर्व करने लग जाऊं, देन आई द सेम मोमेंट मैं उसको फील करने लग जाता हूं। क्या फील करता हूं? ईश्वर की, जो आपके अंदर हो रहा है, आप क्या कहते हो, ये तो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर के प्रसाद से हो रहा है, ईश्वर की ग्रेस, है ना, महिमा से ये हो रहा है। पर नहीं, ईश्वर की महिमा, कृपा, दया, आशीर्वाद आपके ऊपर कोई एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है। वो तो वो तो 24 घंटे बारिश सीजन है जी, वहां 24 घंटे बारिश का सीजन है। बात है कि अभी तक तुम उस लायक नहीं थे, तुम्हारे अंदर वो डिजर्विंग जो एबिलिटीज है वो आया नहीं था। और वो एलिजिबिलिटी या जो डिजर्विंग की जो क्वालिटी आती कैसे? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, चरित्र शुद्धि, ये जो आप कुछ करते हैं उससे होता क्या है, आप डिजर्व बनते हैं। जब डिजर्व बनते हैं तो उसकी की प्रसाद होता है, उसकी कृपा होती है। मैं भारत की
बात करूं आपको, बहुत साल पहले एक रिपोर्ट आया। आपको पता है भारत में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। मतलब लोग काफी हाईली एजुकेटेड हैं, पर उनको या तो जॉब नहीं मिलता, या वो जॉब मिलता है जो जो वो डिजर्व नहीं, उससे कम मिलता है। सपोज एक इंजीनियर है, तो भारत में हजारों लाखों इंजीनियर डॉक्टर्स जो कि काफी यूजफुल होते हैं, वो बेरोजगार हैं। या तो बेरोजगार है या अंडर एम्प्लॉयड हैं। उनको जो काम ऐसा मिलता है जो वो प्रॉपर इंजीनियरिंग की काम नहीं, या जो पैसा भी मिलता है बहुत कम, 10,000, 20,000, 25,000। ऐसे आपको हजारों लाखों ऐसे इंजीनियरिंग डिग्री वाले मिलेंगे जो 10, 20, 25,000 रुपए में काम करते। जो कॉर्पोरेट फील्ड में जो जो रिपोर्ट आता है, उनके वहां लाखों की संख्या में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट खाली पड़े हैं। वो हर साल प्लेसमेंट निकालते हैं, और अगर 100, उनके वहां अगर 1000 पोस्ट खाली है, मुश्किल से उनको 100-150 लोग मिल पाते। तो प्रॉब्लम क्या है? एजुकेटेड लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जो रोजगार देने वाले हैं वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें सही लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे यहाँ पोस्ट खाली है। और जो एजुकेटेड है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें कोई रख नहीं रहा है, पैसा नहीं दे रहा। समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, स्पिरिचुअलिटी में भी सेम रूल है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है वो कहते हैं ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास डिग्री तो मिल गई है इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, बाकी चीजों की, बट वो स्किल्ड नहीं है। वो भारत में क्या है कि पिछले 25-30 साल से काफी छोटे बड़े ये सब प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। 10 रूम का एक कॉलेज है, देर आर ओनली 10 रूम्स, 2 टीचर्स। इंजीनियरिंग कॉलेज है, हॉस्पिटल नहीं पर मेडिकल कॉलेज है, डिग्री मिल जाती है एमबीबीएस की। मोटा लेते हैं डोनेशन। जो कहीं लायक नहीं होते हैं वो ऐसे जगह जाते हैं। माँ बाप पीछे पड़ते हैं, बच्चे को तो मैं डॉक्टर बना के ही छोड़ूंगा। बच्चा 70% भी नहीं लाता, किसी काम का नहीं है, नहीं तुझे तो डॉक्टर बनना पड़ेगा। जहां भी एप्लीकेशन डालता है रिजेक्ट हो जाता है, तो जाता है ऐसे प्राइवेट संस्थाओं। वो कहते हैं हम ले लेंगे 50 लाख की, हम लेंगे 50 लाख, 50, 100,000 रुपीज की हम लेंगे डोनेशन, 60, 100,000 की, करोड़ की लेंगे, एडमिशन करा देते हैं। 4-5 साल पढ़ते हैं, ना कोई लेबोरेटरी है ना कुछ है, डिग्री भी मिल जाता है, तो डॉक्टर बन के आ जाते हैं, इंजीनियर बन के आ जाते हैं। और भारत में अब तो और भी इंटरेस्टिंग है, अब तो भारत से ज्यादा, इनके पास ज्यादा पैसा है, वो कहाँ चले जाते हैं? यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, रशियन कंट्रीज, वहां चले जाते हैं, वहां से डिग्री लेकर आ जाते हैं। वो वहां की डिग्री भी वैसी ही है, कोई वर्ल्ड तो छोड़िए, अपने देश में भी बहुत वैल्यू नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वहां की लैंग्वेज वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। इंडियन बच्चे इंग्लिश में पढ़ने के आदी हैं, और वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, उनको भाषा नहीं आती है, बस मोटा पैसा दे देते हैं और डिग्री लेकर आ जाते हैं। तो मेडिसिन, मेडिकल साइंस के पढ़े हुए लाखों लोग बेरोजगार हैं, इंजीनियरिंग किए हुए लाखों लोग बेरोजगार हैं, या एम्प्लॉयड हैं तो अंडर एम्प्लॉयड हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, कंपनीज में इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं, बाजार में इंजीनियर डॉक्टर खाली के घूम रहे, 10-15 हजार 20 हजार में भी नौकरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? पात्रता। पात्रता समझते हैं आप? डिजर्विंग। मुझे मेरे काम करने के लिए ये स्किल वाला व्यक्ति चाहिए। तुम्हारे पास क्या डिग्री है, क्या पढ़े हो, आई डोंट केयर, बट आई केयर, मुझे अपनी कंपनी में ये काम कराना है, तुम ये कर सकते हो तो आओ। अगर झूठ मूठ बोल के आ भी गए
2 महीने, 6 महीने, 1 साल देखा, तुम वो नहीं कर पाते हो, निकाल देते हैं। पोस्ट अभी भी खाली है। स्पिरिचुअलिटी में यही रूल लागू होता है। करोड़ों लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की दावा कर, मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस की डिग्री ले रखे हैं, स्पिरिचुअलिटी के मामले में अपने आप को क्वालिफाइड समझते हैं। पर सच पूछो, अंदर अगर टच मार के देख सकते हो, देखो अंदर वैक्यूम है, वॉइड है, कुछ नहीं, उल्टा और जैसे आम लोगों से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। कोई कृपा हुई नहीं, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तुम नकली इंस्टीट्यूशन में डिग्री लिए हो, या गलत तरीके से पढ़े हो, या ठीक से पढ़े नहीं हो। मतलब तुम पढ़े लिखे हो सकते हो, पर तुम स्किल्ड नहीं हो। और स्किल केवल पढ़ने से नहीं आता, सुनने से नहीं आता, स्किल तो प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, एक्सपीरियंस भी लेना होता है, इंटर्नशिप में भी जाना होता है। वो सब तुमने किया ही नहीं, खाली थ्योरी पढ़ के आ गए। और जब तुम्हारे अंदर स्किल आ जाता है, तो कंपनियां तो कॉलेज प्लेसमेंट करके तुम्हें ले जाएंगे। तुम तो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी पढ़ो, तो भी कंपनियां देख लेते हैं, ये तो टैलेंटेड है भाई। तुम जब पढ़ाई पूरी करोगे तो सीधे हमारे पास आना। और कहीं दूसरी कंपनी तुम्हें ना ले जाए, तो तुम रेट भी उनका इतने बढ़ा देते हो। अगर मार्केट में $1 लाख है, तो आप कहोगे मैं 1.5 लाख दूंगा, आ जाना। अगर 1.5 लाख और कहीं मिल जाए तो भी मेरे पास आना, मैं उसको आपको 25,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, पर आना मेरे पास। तो एक बच्चे के लिए तो कंपनियां लाइन लगा के खड़े हैं, और वहां दूसरे 50 बच्चे हैं जो भटकते रहते हैं, उनको कोई कंपनी हायर नहीं करती। डिग्री सबकी बराबर है। बात समझ में आती है? पात्रता, तुम पात्र बन जाओ तो कंपनियां तुम्हारे घर आकर के ऑफर करते, लो पैसा लो आओ। और पात्र नहीं हो, तुम दरवाजा खट पीट पीट के, ठोक ठोक करके रोज सुबह से शाम चप्पल घिस घिस करके जाते हो, मिलता नहीं, मिलता है तो अंडर एम्प्लॉयड होते। स्पिरिचुअलिटी में कोई मैटेरियल प्रूफ तो है नहीं। वो तो अंदर की बात है, जिसको पता है उसको पता है, वो ऊपर क्या बोलता है आप मानोगे, पर अंदर से वही है। तुम जब योग्य बन जाओगे ना, तुम जब पात्र बन जाओगे, परमात्मा की कृपा या उसकी जो आशीर्वाद, जो जो दया, तुम फील करने लगोगे। ऐसा नहीं कि अलग से होगा, तुम्हें तो फील होगा। तुम्हें उसकी प्रसाद की रियलाइजेशन होने लगेगा, और उसकी प्रसाद से ही तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। तुम्हें रास्ता अपने आप दिखता जाएगा, रास्ता क्लीन होता जाएगा। जब तक वो उसकी कृपा ना हो, तुम अचीव नहीं कर सकते हो। और उसकी कृपा तब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा जब तक तुम डिजर्व ना हो। और तुम्हें डिजर्व बनाने के लिए ही ये सारे योग, कर्म, भक्ति, उपासना, साधना, ये सब बने। तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेव एष वृणुते तेन लभ्य, तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। उस आपके सामने परमात्मा ओपन होकर आ जाएगा जब तुम उसके लायक बन जाओगे। तुम खुद, तुम्हें कुछ, परमात्मा खुद आ जाएगा, मतलब वहां फिर आपको सब कुछ एफर्टलेस होगा। आपको और कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस स्टेज में सब अपने आप खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। आपको लोग पकड़ पकड़ के हायर करेंगे। 2 साल के बाद आपको प्रोजेक्ट हेड बना देंगे। 10 साल, 5 साल के बाद आपको पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। 15-20 साल के अंदर आप सीईओ बन जाते हो, सत्या नाडेला बन जाते हो, और पता नहीं क्या क्या, वो क्या क्या, नुई अपना क्या नाम है वो पेप्सी में जो थी ना, इंदिरा इन, इंदिरा नुई बन जाओगे। फिर और भी तो बहुत सारे हैं ना, जो अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में जो सीईओ बने हैं, है ना, तो बन जाओगे। तो ब्रिटेन में तो कितने लाख इंडियन है,
तो ऋषि शुनक बन जाओगे। पर उसके लिए ब्रिटेन लोगों का आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। बट देन यू नीड टू बी डिजर्व ना, तुम्हें उसके लिए डिजर्व होना पड़ेगा। नहीं तो कंप्लेन करते रहो जी, मुझे तो कोई पूछता नहीं, मुझे तो कोई देता नहीं है। तो बात है कि तुम्हारी योग्यता हो, अपने आप पा जाओगे। उर्दू में भी आचार्य जी वो सेइंग है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अरे इट हैज वाह, सिमिलर फ्लेवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही बिल्कुल। मतलब अगर आप इस उपनिषद का ये मंत्र समझते हैं तो आप इस उर्दू की क्या कहते हैं, शेर शेर को ज्यादा ज्यादा डीपली फील कर सकते हैं। पर अगर आप इस मंत्र को अच्छी तरह समझ गए, फिर आपको लगेगा वो शेर कितना कितनी डीप बात कर गया है ना। तो खुदा तुमसे पूछेगा तुम्हारी रजा क्या, वही कि तुम्हारे सामने वो खुद अपने आप को ओपन कर देगा। ओपन तो 24 घंटे कर रखा है, बस तुम देख नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारे लेयर्स पड़े हुए हैं। लेयर्स हट जाएगा तो जब तुम देखोगे तुम कहोगे अच्छा, भगवान की कितनी कृपा हो गई। अच्छा, कृपा वाली एक चीज कह के आगे बढ़ेंगे। वो स्टेज पर जब आप पहुंच जाते हो ना, रियलाइजेशन के स्टेज पर, आपकी अहंकार तो कुछ बचता नहीं है। मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर रहा हूं। आप तो बिल्कुल क्या हो गए, वो दास। आप तो बस सब उसी का ही है। तो जो कुछ आपके साथ घटेगा, आप ये नहीं सोचोगे कि ये मेरे मेहनत का फल है। आप रियली ये फील करोगे कि वो उसी की प्रसाद है। वो प्रसाद का जो फीलिंग है, वो वो एक फीलिंग है कि ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा एक्स्ट्रा कृपा नहीं करता, रिमेम्बर, जस्ट ए फीलिंग। और उस स्टेज पर आने पर आपकी, क्योंकि अपने साथ अब कुछ रिलेशन नहीं है, आपकी कर्तृत्व का जो सेंस है, कर्तृत्व समझते हैं, द सेंस ऑफ डूअरशिप आपका बिल्कुल वैनिश्ड हो चुका है। तो जो कुछ आपके साथ घटेगा सब आपको लगेगा उसकी कृपा से। पर वो उसकी कृपा से नहीं, उसकी कृपा तो 24 घंटे, वो आपकी हर कर्म का फल होता है। वो सिस्टमेटिकली आप अचीव करते जाते। अरे जी, मुझे एक आपने जो बताया तो इस रिवॉल्विंग इन माय माइंड कि इस उपनिषद में ये जो स्वाध्याय है, मीन्स वेदों का ज्ञान या जो उपनिषद वगैरह है, तो इसमें इसको अपर विद्या क्यों कहा गया? क्योंकि इट्स ए लाइक आपने बताया इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल स्कूल में इट्स काइंड ऑफ कोर्स यू हैव टू, वेदर यू आर ए गुड और बैड, बट इवन टू बी ए गुड आपको वो पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो इट इज आल्सो वे टू रीच दैट गोल। जब भी कि ईश्वर हमें पात्र समझेगा, तो इसको अपरा विद्या क्यों कहा गया फिर? अगर देखिए, अपरा को रॉन्ग सेंस में मत लीजिए। अपरा का अर्थ लोअर भी नहीं है। देखिए, परा का मतलब होता है सुप्रीम, एब्सोल्यूट। उपसर्ग लग गया, मतलब नेगेशन, मींस दैट व्हिच इज नॉट सुप्रीम। बट इट डजंट से दैट इट इज कि ये खराब है। जस्ट कह रहा है देयर आर, जो परा है दैट इज द सुप्रीम नॉलेज। रेस्ट ऑफ, व्हाट इज दैट परा? दैट द रियलाइजेशन। द रियलाइजेशन इज द सुप्रीम स्टेट ऑफ नॉलेज। रेस्ट ऑफ थिंग्स आर नॉर्मल नॉलेजेस। तो अपर को आप अगर लोअर या खराब सेंस में देखें, अभी पिछले संडे को भी जो प्रवचन था विद्या और अविद्या, वही था। तो वो क्या कहता है, विद्या का अपना फल है, अविद्या मतलब यही अपरा विद्या, सेम सेंस में कहा। तो अविद्या क्या है? पूरी जो मैटेरियल चीजें हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग, वो बेकार है। बोले नहीं, वो पराग विद्या नहीं होगा, पर उसके बिना भी तुम्हें वो नहीं मिलेगा। वो तुम्हें तुम्हें आम का फल चाहिए तो आम का ट्री तो लगाओगे, पर उसके लिए तुम्हें जमीन की भी तो जरूरत, जो बेडरॉक है वो भी तो सही होना चाहिए ना। तो जो अविद्या है, अपरा विद्या है, वो बेडरॉक है। जो थ्योरी है, जो शास्त्र है, वो बेडरॉक है। पर प्रॉब्लम ये, मुंडक उपनिषद का पर्पस, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज है, वो उन लोगों के लिए वार्निंग देता है जो शास्त्र पढ़ के रुक जाते हो कि हो गया मेरा ज्ञान।
जो इंजीनियरिंग या साइंस की थ्योरी पढ़ के रुक जाते हैं, हो गया मेरा साइंस, उनके लिए वार्निंग देते नहीं। जब तक जो पढ़ा उसको तुमने प्रैक्टिस में नहीं लाया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो फिर ये बेकार हो जाए। बेकार नहीं भी होंगे तो उस गोल के लिए यूजफुल नहीं होंगे। तो तुम्हारा गोल वो होना चाहिए, ये तुम्हें हेल्प करेंगे। और जो हेल्पिंग चीजें होती हैं उनको हम मेन नहीं बोलते हैं ना, मतलब जो चीजें आपको हेल्प करने के लिए होते हैं उनको हमेशा हम सेकेंडरी मानते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जो शास्त्र, जो ज्ञान है, जो मैटेरियल नॉलेज या जो शास्त्र ज्ञान है, वो हेल्प करते हैं। देखिए शास्त्र, शास्त्र मतलब सिर्फ वेद उपनिषद, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो आपके शास्त्र हैं, मेडिकल साइंस में जो बुक्स पढ़ते हैं वो आपके शास्त्र हैं, जो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड वो शास्त्र हैं। पर केवल मेडिकल साइंस की बुक पढ़ लेने से आप एक सबसे बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकते ना। यू हैव टू, आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तभी तो लोग कितने साल तक गुजारते हैं वो उसमें, रेजिडेंसी में, उसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करोगे जी मैंने पढ़ लिया तो अगले साल भूल जाओगे। वो तो इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करता है। आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जाना है आपको, वेद उपनिषद दर्शन गीता ये सब पढ़ना पड़ेगा जो आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे इंटेलेक्चुअली क्लैरिटी आती है, बात क्लियर होता है। फिर जब आपकी समझ हो जाता है दोनों तरफ, इसको पढ़ने के बाद अगर स्टॉप हो गए हो जी हो गया मैं तो आत्मज्ञानी, तो भी गलत। और जो इसको बिना पढ़े सीधा आत्मा को जानने के लिए बैठ जाए तो भी गलत। बात क्या है कि इनको भी यूज करो, गोल को भी जानो, और दोनों में ये ध्यान रखो कौन गोल है और कौन तुम्हारी लैडर है। अविद्या लैडर है, अपरा विद्या लैडर है, गोल छत है। छत और लैडर में फर्क करना सीखो। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। वहां उन्होंने बताया इससे पहले मंत्र में कि ये आत्मा ना ज्ञान से मिलता है, मतलब पुस्तकी ज्ञान से मिलता है, ना इंटेलेक्ट से मिलता है, ना बहुत सुनने से मिलता। यहाँ क्या बोल रहा है? ना ये आत्मा जो बलहीन व्यक्ति हैं, जो जो स्ट्रांग नहीं है, वीक लोग हैं, उनको भी नहीं मिलता। न च प्रमादात, जो केयरलेस नेचर के लोग हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो कहीं भी गलतियां करते हैं या केयरलेसनेस अपनाते हैं, उससे भी नहीं मिलता। तपसो वापी अलिंगा, और ऐसी तपस्या जो लिंग रहित है, लिंग कहते हैं रेफरेंस, जो 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 शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि के बिना उटपटांग तरीके से तब अपनी मर्जी से जो मर्जी तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या से भी ये आत्मा मिलती नहीं है। और एते ही उपाय ही यतते यस्तु विद्वान, जो व्यक्ति इन सब चीजों को ध्यान रख करके प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर उपाय से अपना प्रयास करता है, तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्म धाम, वही व्यक्ति, उसी का ही आत्मा उस ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है, ब्रह्म के घर में प्रवेश करता है। दोबारा देखिए, ये आत्मा कमजोर लोगों को नहीं मिलता, ये आत्मा गलतियां या केयरलेसनेस रखने वाले लोगों को नहीं मिलता, ये आत्मा बिना विधि और विधान, रूल रेगुलेशन को फॉलो किए तपस्या करने वाले को भी नहीं मिलता। जो विद्वान व्यक्ति इन सब चीजों को ध्यान रख करके अपना प्रयास करता है परमात्मा पाने को, उसी के ही आत्मा ब्रह्म के घर में प्रवेश करता है। बलहीन कमजोर व्यक्ति आत्मा को पा नहीं सकता। कमजोर
फिजिकली कमजोर की बात नहीं कर रहे। मेंटल, जो जिसकी विल पावर कमजोर हो, जिसकी इंटेलेक्चुअल पावर कमजोर हो, वो कभी स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल तो छोड़िए, जितने भी धर्म है ना, धर्म समझते हैं, ऑनेस्ट होना, दूसरों को माफ करना, धृति क्षमा, है ना, और फॉरबेरेंस रखना, एंगर, गुस्सा ना करना, ये जो धर्म की चीजें कोई कमजोर व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इवन आपको ऑनेस्ट बनना है ना, you have to be, you should have a lots of strength to be a pure honest person, मतलब ट्रूथफुल पर्सन। हम सब हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, पर 100% आपकी स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा उतना आप ज्यादा ऑनेस्ट बन सकते किसी भी फील्ड में। जिस अहिंसा की बात मैं करता हूं, ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ताकतवर बनना होगा, टू बी नॉन वायलेंट। ताकतवर, इवन जो फिजिकली कमजोर होता है ना, वो ज्यादा डेंजरियस होता है देन दोज हु आर फिजिकली स्ट्रांग। क्यों पता है? क्योंकि जब आपके अंदर वीकनेस होता है, फिजिकल हो, मॉनिटरी हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, किसी भी तरीके से जब आपके अंदर कमियां होती है, वो व्यक्ति ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, ज्यादा डिफेंसिव होता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाए। आप बहुत पावरफुल हैं फिजिकली, आप बहुत पावरफुल हैं, और सामने एक सांप, तो आप सांप को मारोगे नहीं, और आपकी समझदारी है, आपको पता है ये तो बिना जहर का सांप है, अगर आएगा भी उठा के फेंक दूंगा, क्योंकि आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग एनफ हो, इसलिए आप सांप को जाने दोगे। ध्यान दीजिए। पर अगर आप कमजोर हैं फिजिकली और मेंटली, मतलब इमोशनली कमजोर हैं, इवन छोटा सा, हम सब, मैं खुद बात कर रहा हूं, कितनी भी छोटा सा सांप हो, गार्डन सांप हो, हम सबसे पहले उस सांप को मारते हैं। सांप को कौन मारता है? जो जितना कमजोर होता है। ये डे टू लाइफ में भी, कॉकरोच को कौन ज्यादा मारता है? पुरुष ज्यादा मारते हैं कि स्त्रियां ज्यादा मारती हैं? पता है? वो लेडीज ज्यादा कॉकरोच से डरती हैं। तो कॉकरोच मारे जाते हैं किनके कारण? लेडीज के कारण। क्यों? वो डरते हैं। कोई पुरुष को फर्क ज्यादातर, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि वो कॉकरोच उनका एक फेबिया होता है। अब पता नहीं, वो मुझे ये समझ में नहीं आया, ये जानबूझ के, ये मतलब ये रियली मोस्ट ऑफ लेडीज को कॉकरोच से डर है, या ये एक तरह की ट्रेडिशनल, एक तरह की वो फैशन है कि भाई कॉकरोच से डरना चाहिए। तो आई डोंट नो, मैं अभी तक मुझे क्लियर नहीं, मुझे कोई लेडीज समझाएंगे कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, सचमुच कॉकरोच से क्यों डरते मोस्ट ऑफ लेडीज? सांप से लड़ लेंगे, शेर से लड़ लेंगे, पर कॉकरोच देखते उछलेंगे। बचाओ बचाओ। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, है ना। पर क्या होता है, उसके कारण कॉकरोच बेचारे मारे जाते हैं। तो कॉकरोच क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि जब हम अपने आप को वीक समझते हैं। मेरी बात समझ में आती है? वीकनेस से जो व्यक्ति अंदर से जितना वीक होगा, वो ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो जो वनरेबिलिटी है ना, आपके अंदर डर लाता है, और डर आपको हमेशा, कोई भी, इवन कोई भला करने के लिए भी आए, आप इसको मार डालोगे, क्योंकि आप इग्नोरेंट होते हो और वीक होते हो। तो वैसे भी नॉर्मली कमजोर आदमी तो कोई भी धर्म का पालन कर ही नहीं सकता, और वायलेंस भी, मतलब नॉन वायलेंस को भी पालने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली इवन स्ट्रांग इनफ। नहीं तो आपको हमेशा डर लगेगा ना, डर होगा तो देखिए, वायलेंस का कारण एंगर कम होता है,
ये ध्यान दीजिएगा, हिंसा का कारण क्रोध कम है, डर ज्यादा है। दुनिया में जितने लोग मारे गए हैं, जितने पशु पक्षी प्राणी मारे जाते हैं, गुस्से में अगर उसकी परसेंटेज निकाला जाए तो एंगर के कारण में भी 0.001% होंगे, या तो डर के कारण, या लालच के कारण, या मोह डिल्यूजन के कारण। और तीनों बड़े सॉफ्ट इमोशन होते हैं। आप कहोगे अरे क्या बेचारा डरपोक आदमी है, उससे क्या डरना। देखो वो तो अपने ही डिल्यूजन में पड़ा हुआ है, उससे क्या, वो क्या बिगाड़ेगा। वो तो लालची आदमी है, पैसा खोर है। दुनिया में जितनी लड़ाइयां होती हैं, जितने लोग मारे जाते हैं, जो शिकार होते हैं, कोई गुस्से के कारण नहीं होते हैं। बात समझ में आती है? तो सॉफ्ट इमोशंस के कारण सबसे ज्यादा मारे जाते हैं। लालच, मोह डिल्यूजन और डर, ये तीनों कंपैरेटिवली, गुस्सा, इन सब चीजों के कंपैरिजन काफी सॉफ्टर इमोशन माने जाते हैं। पर 90% से ज्यादा जो वायलेंस होता है इन तीनों के कारण। ध्यान दीजिए, इसीलिए कहा स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। ये स्ट्रेंथ पाने के लिए तो ये जो आप करते हो आसन प्राणायाम क्यों करते हो? फिजिकल स्ट्रेंथ पाने के लिए। यमन यम क्यों करते हो? इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ लाने के लिए। स्वाध्याय वगैरह क्यों करते हो? इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ पाने के लिए। ये स्ट्रेंथ आने से आप जो बलवान बनते हो, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, फिर आपको कहा जाता है अब आप धारणा ध्यान समाधि के ओर, नाउ यू आर स्ट्रांग इन टू हैंडल इट। तो बलहीन व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति कभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल ही नहीं सकता, पाना तो दूर है। और न च प्रमादा, जिसके अंदर ये टेंडेंसी है केयरलेसनेस की, हर चीज को लाइटली लेने की, हर चीज को रैंडमली करने की, है ना, केयरलेसनेस की। प्रमाद का मतलब होता है गलतियां करना, बार बार रॉन्ग एरर्स करना। 100% एरर प्रूफ पर्सनालिटी नहीं बनेगा तो भी तुम इसको अचीव नहीं कर सकते हो। आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये सब चीजें शुरू में कहाँ होगा? हम तो इंसान है, गलतियां तो होगी। वो अभी की नहीं कह रहे, आप प्रैक्टिस करो करो, पर जब तक आपकी वो एररलेसनेस तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक अचीव नहीं कर सकते। तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक लेवल आएगा जहां आपकी प्रमाद खत्म हो जाएंगे, जहां आपकी डर खत्म हो जाएगा। पर आपको कोशिश करते रहना है। और लास्ट बोला अलिंग तपस्या, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना जो लिंग रहित या पहचान रहित, मतलब जिसका कोई शास्त्रीय, कोई रूल रेगुलेशन, है ना, को फॉलो ना करे, जिसकी जो मर्जी। अब कुंभ मेला में जाते हैं, एक टांग खड़ा करके खड़ा है, कोई दूध खाना छोड़ रखा है, कोई बाल नोच नोच करके कहता है मैं तपस्या करता हूँ, कोई भूखा सड़ सड़ के कहता है तपस्या करता हूँ। नहीं, तो साधना को भी एक प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरह समझ के, बूझ के, अंडरस्टैंड करके, जैसे वो गीता में भी आता है, अविधि पूर्वकम यज्ञ, ऐसा यज्ञ जो विधि विधान रूपक न, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ना किया जाए, वो आसुर यज्ञ होता है, असुर लोगों का काम होता है, वो तामसिक होता है। बात समझिए, रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत जरूरत है, हर फील्ड में जरूरत है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नहीं। और चीजें जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी वहां एरर मैक्स मिनिमम होना जरूरी है, वहां केयरलेसनेस मिनिमम चाहिए, और वहां रूल रेगुलेशन को फॉलो करना भी 100%। जो स्पेस में जाते हैं पूछो जो नैनो टेक्नोलॉजी बनाते हैं देखो, हर जगह जहां भी कॉम्प्लिकेशन है मिनिमम एरर चाहिए। इसमें भी यही है। तो जो इन तरह के चीजों को समझ करके उपायों, इन उपायों के द्वारा आत्म प्राप्ति की
मेहनत करता है, उसका ये आत्मा, ये जो जीवात्मा उस परमात्मा का जो धाम है उसमें प्रवेश करता है। परमात्मा तो सब जगह है पर वो फील नहीं कर पाता, तो वो परमात्मा में लीन होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।